नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की धूम है। अलग-अलग राजनीतिक पार्टियाँ अलग-अलग मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं और वे अपनी बयानबाजी के द्वारा, अपने चुनाव प्रचार के द्वारा चुनावी राजनीति को एक अत्यंत आकर्षक रूप देने की कोशिश कर रही हैं। और निश्चित रूप से चुनाव तो लोकतंत्र का महापर्व ही होता है। लेकिन इन सब के बीच एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और आश्चर्यजनक सी परिघटना भी सामने आई है। और वह बात इस चीज़ से संबंधित है कि चुनाव आयोग अभी तक फाइनल वोटर लिस्ट जारी करने में नाकाम रहा है। चुनाव आयोग इस कारण से नाकाम रहा है क्योंकि जो बहुत सारे मतदाता हैं, उन्होंने एसआईआर के बाद अपना नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के खिलाफ आपत्तियाँ दर्ज की हैं। चुनाव आयोग को इन सभी आपत्तियों को सुनना था और जिन लोगों की आपत्तियाँ सही थीं, उनके नाम को फिर से मतदाता सूची में जोड़ना था और जिनकी आपत्तियां सही नहीं थी उन्हें नकारना था और उसके बाद एक फाइनल वोटर लिस्ट सामने रखना था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज के दिन चुनाव आयोग को खड़ी फटकार लगाई और यह कहा कि चुनाव आयोग कल तक यानी मंगलवार के दिन तक फाइनल वोटर लिस्ट जारी करे। अब आप इस स्थिति की गंभीरता को समझिए। चुनाव में जो वोटर लिस्ट होता है वह एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। यह दस्तावेज सिर्फ उम्मीदवारों के लिए नहीं बल्कि मतदाताओं के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होता है। उम्मीदवारों के लिए यह इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उनके पास इस बात की पुख्ता जानकारी आ जाती है कि अलग-अलग बूथों पर कितने लोग वोट डालने वाले हैं। इससे उन्हें चुनाव प्रचार करने में भी सुविधा होती है और मतदान के दिन भी वो मतदाताओं का एक पूरा लेखा-जोखा अपने पास रख सकते हैं कि कौन से लोग हैं जो मतदाता सूची का भाग हैं और वो वोट डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं। ये उनके एजेंट देखने का काम करते हैं। और मतदाताओं के लिए सूची इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें इस बात की पुख्ता जानकारी हो जाती है कि वो किस बूथ से संबंधित हैं, उनका वोट किस बूथ पर है, उनका नाम है या नहीं, इसकी जानकारी भी उन्हें हो जाती है। अब अगर चुनाव आयोग कल यानी मंगलवार को फाइनल लिस्ट जारी भी करता है, तो उसमें अगर बहुत सारे लोगों के नाम काट दिए जाते हैं, तो अब उन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं होगा और वे इन चुनावों में यानी जो अभी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें वोट नहीं डाल पाएँगे। तकरीबन 59 लाख लोगों ने एसआईआर के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज की है और उन्होंने यह कहा है कि उनका नाम गलत तरीके से काटा गया। चुनाव आयोग का कहना है कि अभी भी वो 26,000 ऐसे मामलों का निपटारा नहीं कर पाया है। लेकिन अगर चुनाव आयोग फाइनल लिस्ट जारी करता है और उनमें इन 26,000 लोगों के अतिरिक्त बहुत सारे अन्य लोगों के नामों को काट देता है, तो यह एक ऐसी स्थिति होगी जिसके खिलाफ ये सारे लोग खुद को मोबिलाइज़ भी नहीं कर पाएँगे क्योंकि ये राज्य के अलग-अलग हिस्सों में बिखरे होंगे और ये संख्या अपने आप में काफ़ी बड़ी है। तकरीबन हर विधानसभा में 15 से 20 हज़ार ऐसे मतदाताओं का एक औसत बनता है, जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। विधानसभा चुनाव में 15 से 20 हज़ार के बीच की जो संख्या होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। यह पूरे चुनावी गणित को बदल देती है। इस लिहाज से यह एक अत्यंत गंभीर मसला है क्योंकि अगर इन लोगों के नाम गलत तरीके से हटाए जाएँगे तो पूरा का पूरा चुनावी नैरेटिव ही बदल जाएगा, चुनाव का परिणाम भी बदल जाएगा। तो यह जो स्थिति है उसे ज़्यादा गंभीरता से चुनाव आयोग को हैंडल करना था। लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया। अगर मतदाता सूची पहले जारी कर दी जाती, तो निश्चित रूप से जो अलग-अलग उम्मीदवार हैं, उन्हें यह समझने में आसानी होती कि किन लोगों के नाम काटे गए हैं और इसके आधार पर वो चीज़ों का मिलान भी कर पाते। लेकिन आप सोचिए कि जब सारे उम्मीदवार, सारे राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में लगे हैं, तब क्या आखिरी वक़्त पर वे मतदाता सूची की खामियों पर काफ़ी गहराई से नज़र डाल पाएँगे? शायद ऐसा करना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। तो कुल मिलाकर स्थिति यह बनती है कि चुनाव का की जो पूरी प्रक्रिया है, उसमें गंभीर विसंगति है और यह विसंगति यह है कि फाइनल वोटर लिस्ट ही जारी नहीं हुआ है और अगर वो फाइनल वोटर लिस्ट एकदम चुनाव के नज़दीक जाकर जारी होता है, तो वह भी लोकतंत्र का एक माखौल है। और आज के दिन सर्वोच्च न्यायालय ने भले ही चुनाव आयोग को इस बात के लिए कड़ी फटकार लगाई हो और उससे यह कहा हो कि वह अगले दिन फाइनल वोटर लिस्ट जारी करे, लेकिन खुद सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका भी प्रश्नों के घेरे में आ जाती है। अगर फाइनल लिस्ट वोटर लिस्ट तैयार नहीं था, तो क्या सर्वोच्च न्यायालय यह आदेश नहीं दे सकता था कि पहले फाइनल वोटर लिस्ट तैयार करो, उसके बाद जिन लोगों के नाम काटे गए हैं उन्हें एक और मौका दो और अलग-अलग राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को भी मौका दो कि इन चीज़ों का मिलान करें। जब सारी चीज़ें हो जाएँ, तब चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़े।
चुनाव आयोग अभी भी बिहार में एसआईआर को लेकर जो मामले दायर किए गए थे, उनके बारे में आखिरी फैसला नहीं दे पाया है। आप इस बात को सोचिए कि अगर एक दिन चुनाव अ, आयोग के इन सारे मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय यह फैसला दे देता है कि ये सारी की सारी जो प्रक्रिया थी एसआईआर की वो गड़बड़ थी। तो क्या बिहार के चुनाव को अवैध माना जाएगा? या वर्तमान समय में जो चुनाव हो रहे हैं उन्हें अवैध माना जाएगा? ज़रूरत इस बात की है कि सर्वोच्च न्यायालय इस तरह के मामलों को गंभीरता से ले और अगर ज़रूरी हो तो रोज़-रोज़ सुनवाई करके इन मामलों का निपटारा करे। अगर अंतहीन समय तक इन मामलों को चुनाव आयोग के द्वारा ही नहीं बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी टाल दिया जाता है, तो निश्चित रूप से यह लोकतंत्र के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। कुछ न्यायाधीश इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि चुनाव आयोग पारदर्शी हो, सही तरीके से काम करे, यह लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। लेकिन इसके साथ ही यह ज़रूरी है कि खुद सर्वोच्च न्यायालय भी जो संवैधानिक महत्व के मामले हैं, चुनाव आयोग की गतिविधियों से जुड़े मामले हैं, एसआईआर से जुड़े मामले हैं, उन पर काफ़ी गंभीरता से और तेज़ी से विचार करे, तेज़ी से फैसला करे। अगर यह चीज़ नहीं हो पा रही है, तो कई तरह की जो चुनावी प्रक्रियाएँ हैं, वे संदेह के घेरे में आ जा रही हैं। निश्चित रूप से जब इस तरह का सवाल उठाया जाता है, तो कई लोग यह कहते हैं कि क्या यह इस बात की उद्घोषणा है कि इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ही जीतने वाली है? शायद ऐसा नहीं है, लेकिन यह बात ज़रूर है कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया को चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हल्का-सा झुका दिया है और जो विपक्षी दल हैं, उन्हें और ज़्यादा एड़ी-चोटी का जोर लगाना होगा चुनाव में अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए। और निश्चित रूप से तृणमूल कांग्रेस ऐसा कर रही है, अन्य राज्यों में जो विपक्षी दल चुनाव लड़ रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से हमें अपनी चुनावी प्रक्रिया को और ज़्यादा मजबूत और पारदर्शी बनाना चाहिए। इसके लिए चुनाव आयोग को सही तरीके से, समयबद्ध तरीके से काम करना चाहिए और इस बात को सुनिश्चित करने का दायित्व अगर सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे पर जाता है, तो उसे भी काफ़ी सजगता से अपने काम को करना चाहिए और मुझे लगता है कि इन सभी मामलों में अभी काफ़ी कुछ सकारात्मक दिशा में किए जाने की संभावना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो जितने बेहतर तरीके से होनी चाहिए थी, वे नहीं हो पाई हैं और मुझे यह उम्मीद है कि शायद आने वाले चुनाव में सर्वोच्च न्यायालय इस तरह के मसलों को और ज़्यादा गंभीरता से लेगा, चुनाव आयोग को और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करने के लिए मजबूर करेगा। यह उम्मीद ही हमारे लोकतंत्र के लिए एक उम्मीद की किरण के रूप में है। आज की इस चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूँ। हम कल फिर मिलेंगे और किसी अन्य मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे। नमस्कार।